वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इसमें संदेह नहीं कि इस संसार और जीवन में दुखों की भरमार है। हालांकि इनमें से 25% दुख बाहरी कारणों से आते हैं, जैसे वर्षा और सूखा जनित अकाल, भूचाल, महामारी, आंधी तूफान आदि के रूप में। ये किसी को लक्ष्य करके नहीं आते हैं, बल्कि सभी जीवों के लिए आते हैं। इसके अलावा 75% दुखों का निर्माण हमारे भीतर से ही होता है। भगवान तो आनंद रूप हैं, वह दुखों का निर्माण करेंगे ही नहीं। देखा जाए तो देह का धर्म ही छीजना, क्षीण होना और असमर्थ होते जाना है। यह प्रक्रिया अपनी गति से चलती है, अर्थात हमारा शरीर क्षण प्रति क्षण गलता रहता है, इसलिए वह भी दुख का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो जड़ है वह न सुख दे सकता है और न ही दुख। अब बच गया सिर्फ हमारा मन। किसी न किसी से लिप्त होना इसका गुण धर्म है। यह जिससे चिपकता है उसी के गुण धर्म को स्वीकार कर लेता है। एक भक्त का मन हमेशा भगवान में लीन रहता है, अतः उसके मन में भी दुख का निर्माण नहीं हो सकता है। किंतु जिसका मन देह में लिप्त होता है, वहाँ दुख के सिवाय और क्या हो सकता है। देह तो क्षणिक, सीमित और संकुचित होता है। वह मैं ही हूँ की भावना से चारों ओर द्वैत को ही देखता रहता है। इसी से मानव दुख का भागी बनता है। इसी तरह भगवान के स्मरण में भी आनंद में डूबने वाला नहीं, बल्कि लूट मचाने, मस्ती करने वाला जीव दुख का पात्र बनता है। सुख दुख को समभाव से देखने और इन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करने से हम दुख से परे हो जाएंगे। काल की गति अविराम है, इसमें कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सुख नहीं रहा तो दुख क्यों रहेगा। दुख बाहरी है, बाहर ही रहता है, उसे अंदर बुलाते हम ही हैं। सुख आंतरिक है, अंतर में ही रहता है, उसे दूर भी हम ही करते हैं। कई संतों विचारकों ने इस दिशा में उचित ही कहा है कि अपने सुख और दुख में समभाव बने रहने में ही भलाई है। स्टॉप।